Hello and welcome to Daily News Analysis Program. This video series is presented by Ethica IAS. इस वीडियो सीरीज़ में हम आपके लिए डेली करंट अफेयर्स लेकर आए हैं जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। ये वीडियो आपके यूपीएससी एग्जामिनेशन एज वेल एज स्टेट एग्जामिनेशंस के लिए बेनिफिशियल रहेगी। आज है 24 अगस्त 2022 और आज जिन न्यूज़ के बारे में हम बात करने वाले हैं, जिन्हें कवर करने वाले हैं, वो 3 न्यूज़ हैं। पहली न्यूज़ जो आपकी साइंस एंड टेक्स सेक्शन में डिजीज़ से रिलेटेड है, जो आपके जीएस के थर्ड पेपर को टारगेट करेगी। सेकंड इज़ अबाउट द इंडियन कल्चर एंड विच विल टारगेट योर जीएस फर्स्ट पेपर। थर्ड न्यूज़ इज़ अबाउट द डिफेंस टेक्नोलॉजी विच विल टारगेट योर जीएस थर्ड पेपर। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, शेयर दिस चैनल विद योर फ्रेंड्स, और जो भी लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं ताकि उन्हें भी उनकी प्रिपरेशन में एनहेंस करने में मदद मिल सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। अब न्यूज़ की अगर हम बात करें तो जो सबसे पहली न्यूज़ जिसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं, दिस इज़ अबाउट अ डिज़ीज़ विच इज़ लंपी स्किन डिजीज़। अब ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि गुजरात और राजस्थान में दे आर बैटलिंग द आउटब्रेक ऑफ लंपी स्किन डिजीज़ वायरस, अ वायरल इन्फेक्शन ऑफ कैटल। जानवरों के अंदर होने वाला ये एक वायरस है जो बहुत तेज़ी से गुजरात और राजस्थान के अंदर फैल रहा है। अब ये वायरस है क्या? दिस इज़ अ लंपी स्किन डिजीज़ वायरस, LSDV। ये वायरस एक जीनस है जो कैप्री पोक्स वायरस जीनस है, जो पोक्स विरिडे फैमिली को बिलोंग करता है। इसके अंदर शीप पोक्स वायरस और गोट पोक्स वायरस भी इसके अदर मेंबर्स हैं ऑफ दिस जीनस कैप्री पोक्स वायरस के। ये जो वायरस है ये मेनली इफेक्ट करता है काउस को और उसकी प्रोजेनी को एंड द एशियन वाटर बफेलोस, अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट इन 2021 बाय द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। LSD का जो आउटब्रेक है, दिस अकर्स इन एपिडेमिक्स सेवरल ईयर्स अपार्ट। कुछ सालों के अंतराल पे ये एपिडेमिक्स के रूप में फैलता है। इसका जो एग्जिस्टेंस है उसका कोई स्पेसिफिक रिजर्वायर है, उसकी कोई जानकारी नहीं है, ना ही ये कोई जानकारी है कि ये वायरस किस तरीके से सर्वाइव करता है एपिडेमिक्स के बीच में। अब अकॉर्डिंग टू द FAO रिपोर्ट, उन्होंने ये बताया है FAO ने कि जो LSD है वो लॉन्ग रेस्ट्रिक्टेड टू सब सहारन अफ्रीका, ये सब सहारन अफ्रीका तक ही रेस्ट्रिक्टेड था, लेकिन पिछले डिकेड में इट हैज़ स्प्रेडेड टू मिडल ईस्ट एंड टर्की। 2015 के बाद से इट हैज़ इम्पैक्टेड द बाल्कन कंट्रीज, द साउथ ईस्ट यूरोप एंड द काउकस, ईस्टर्न यूरोप एंड रशिया। इन 2019 इट हैज़ एंटर्ड इंडिया, बांग्लादेश एंड चाइना, और तब से अब तक भारत के अंदर ये लगभग 20 स्टेट्स को प्रभावित कर चुका है, जिसके अंदर गुजरात और राजस्थान अभी बहुत पीक पर उसके अंदर ये वायरस चल रहा है, जो बहुत ज़्यादा तरीके से उसके अंदर जो जानवर हैं वो इफेक्टेड है। अब ये फैलता कैसे है? आपने देखा होगा जानवर के ऊपर जो टिक्स और माइट्स रहती हैं, जो मक्खियाँ बैठती हैं, मच्छर बैठते हैं, ये उनके ज़रिए एक जानवर से दूसरे जानवर में फैलता है। ये अगर पानी आपका जो आपके घर में कहीं गंदा पानी जमा है, या जो पानी आप जानवर को पिला रहे हैं अगर वो रखा हुआ पानी है, तो ये उससे भी जानवर के अंदर आ सकता है। जो चारा जानवर खा रहे हैं अगर उसके अंदर कोई ख़राब चीज़ है या कोई इस तरीके का एंजाइम या कोई वायरस अगर आता है तो उससे भी ये बीमारी फैल सकती है। साइंटिस्ट एडवाइस कर रहे हैं कि अगर आपके जानवर को इस तरह की बीमारी होती है तो आप अपने जानवर को, जो आपके हेल्दी जानवर हैं, उनसे अलग बांधिए ताकि ये बीमारी उनमें ना फैले। इसके सिम्टम्स क्या हैं? अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि वेदर दिस इज़ अ लंपी स्किन डिजीज़ वायरस और सम एनी अदर वायरस जो बीमारी नॉर्मली जानवरों में हो जाती है? तो देखिए, ये जो लंपी स्किन डिजीज़ वायरस है ये डायरेक्ट अटैक करता है सर्कुलेटरी सिस्टम को एनिमल्स के। ये उनके लीवर को, उनके लंग्स को, उनके स्प्लीन को, जितने भी उनके लिविंग टिश्यूज़ हैं, धीरे धीरे उनको ख़त्म करने लगता है, विच विल इवेंचुअली कोज टू द डेथ ऑफ द एनिमल। अच्छा, इसका पता कैसे चलेगा कि व्हाट आर द सिम्टम्स जो हम देख कर बता सकते हैं? क्योंकि लंग्स के अंदर अगर कुछ जानवरों को प्रॉब्लम हो रही है तो वो नॉर्मली नहीं बताया जा सकता। तो इसका क्या है, देखिए, एक एपिडर्मिस और डर्मिस, दिस इज़ अ टाइप ऑफ अ पार्ट ऑन स्किन। एपिडर्मिस जो है वो हम आउटर लेयर ऑफ द स्किन को बोलते हैं, और जो डर्मिस है वो हम इनर लेयर ऑफ द स्किन को बोलते हैं। एंड व्हाट दिस virus does is this leads to formation of lumps
और नोड्यूल्स ऑन एनिमल्स बॉडी बिटवीन द एपिडर्मिस एंड द डर्मिस। उसके अंदर जो स्किन के अंदर बहुत थिन, बहुत पतली एक जगह होती है जो हमारी एपिडर्मिस बाहरी स्किन और अंदरूनी खाल के बीच में होती है, ये उसके बीच में लम्प्स और नोड्यूल्स की तरह बन जाते हैं जो छोटे छोटे गुब्बारों की तरह रहते हैं। इससे जानवर का उसके बुखार आने लगता है, उसके म्यूकस सिक्रेशन जो है वो बढ़ जाता है, जानवर का एपेटाइट घट जाता है जिससे वो चारा कम खाने लगता है, पानी कम पीता है। थोड़ा सा आप देख, जिस तरह से जो लोग जानवरों से काफ़ी परिचित हैं वो देखते हैं तो जानवर थोड़ा परेशान रहता है। अब देखिए ये एक एग्जाम्पल है जिस गाय के ऊपर ये अभी आप देख रहे हैं, ये जो आप इसके ऊपर छोटे छोटे से एक ये धब्बे देख रहे हैं, ये जो फूली हुई गाय की स्किन है, ये जो नोड्यूल्स हैं इनको नोड्यूल्स बोला जाता है। ये जो स्किन गाय के ऊपर फूली हुई है, जो फूली हुई स्किन है, इसको नोड्यूल्स बोला जाता है। अब अगर आपके जानवरों को ये डिजीज़ होता है तो वो लगभग कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। अब ये इस डिजीज़ की वजह से मौत होने का कारण क्या है, मौत कैसे हो रही है, तो एक पोस्टमार्टम किया गया जिसके अंदर लगभग 8 जानवरों पे ये पोस्टमार्टम किया गया, कच्छ और बनासकांठा के अंदर, जिसके अंदर जो हमारे साइंटिस्ट हैं वो बताते हैं कि दिस वायरस हैज़ कोज्ड न्यूक्रिएटिक वस्कुलाइटिस, और इसका मतलब है कि जितने भी लिविंग टिश्यूज़ हैं जानवर के अंदर, दिस इज़ द डेथ ऑफ लिविंग टिश्यूज़ इन द लोकल एरियाज़। जितने भी मतलब जो भी ऑर्गन्स हैं हमारे जानवर के, उनके जो लिविंग टिश्यूज़ है ये डायरेक्ट उनको इफेक्ट करता है, उनको धीरे धीरे ख़त्म करने लगता है, विच विल इवेंचुअली लीड टू डेथ। इसके अलावा ये जो नोड्यूल्स हैं, ये नोड्यूल्स जैसे जैसे ये फूलते जाते हैं ये फटने लगते हैं। जब ये फटते हैं तो वो जो स्किन है, वो जो इनर लेयर ऑफ द स्किन है, तो वो इन्फेक्शन के जो इन्फ्लुएंज़ा है, बैक्टीरिया हैं, प्रोटोजोअल इन्फेक्शंस हैं, उनकी रीच में आ जाती हैं, जिसकी वजह से वो इन्फेक्शन भी बढ़ने लगता है, तो वो भी बहुत फैटल रहता है। और ऐसी कंडीशन में जहां गवर्नमेंट कह रही है कि उनके पास इसका कोई पर्टिकुलर इलाज नहीं है, देयर इज़ नो मेडिसिन इवन अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस, और वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को वैक्सीनेट करने के लिए गवर्नमेंट का जो रेस्पॉन्स है, गवर्नमेंट गोट पॉक्स वायरस के वैक्सीनेशन लगा रही है कैटल्स में, ताकि जिन जानवरों में ये अभी नहीं फैली है वो कहीं ना कहीं उसको कंट्रोल किया जा सके। लेकिन दिस इज़ नॉट अ परमानेंट क्योर फॉर दिस पर्टिकुलर डिजीज़। गवर्नमेंट ने फैसिलिटेट किया है आइसोलेशन सेंटर्स का भी, लेकिन कहीं ना कहीं इसकी वजह से आप देखिए इकोनॉमी भी बहुत इम्पेक्ट हो रही है। अब जो लोग जिनके पास अपना कमाई का कोई ज़रिया, कोई ज़मीन नहीं है या कोई और रोज़गार नहीं है, जो सिर्फ गाय से या दूध से संबंधित उत्पादों पर उनका रोज़गार डिपेंडेंट है, उनके लिए ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट डाल रहा है। आप देखिए अगर किसी के घर में कोई दूध बेचता है और उसकी जानवर को इस तरीके की बीमारी हो जाए तो सबसे पहले तो उस गाय का दूध घट जाता है। अगर वो जो गाय है वो प्रेग्नेंट है तो कहीं ना कहीं उसका मिस कैरेज का भी खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब जो फैमिली सिर्फ दूध पे डिपेंडेंट है, उसका इकोनॉमी की जो दायरा है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, तो उसके लिए ये बहुत बड़ी चीज़ रहती है। एक जानवर की मौत कहीं ना कहीं उनको इकोनॉमिकली बहुत पीछे ले जाती है, उनको नया जानवर खरीदना पड़ेगा जिसके लिए उनको पैसे की ज़रूरत होगी, और जो उनकी अभी इकोनॉमी, जो उनका कहीं रोज़मर्रा का जीवन चल रहा है, वो भी बहुत तरीके से इफ़ेक्ट होता है। अब एक प्रजाति है कांकरेज बुलक्स की, जो एक प्राइज्ड ब्रीड है फार्मर्स के अंदर। अगर हम उसको खोते हैं तो आप देखिए जो खरीफ सीज़न अब आ रहा है, एग्रीकल्चर नीड्स में उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। सो दिस इज़ ऑल्सो इम्पैक्टिंग द इकोनॉमी। दूसरी न्यूज़ जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं, दैट इज़ इंडिया नॉमिनेट्स गरबा टू बी इंस्क्राइब्ड ऑन यूनेस्कोज इंटेलिजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट। ये न्यूज़ में किस लिए है, क्योंकि इंडिया ने नॉमिनेट किया है गरबा को इस लिस्ट में इंक्लूड करने के लिए। इससे पहले दुर्गा पूजा को इस लिस्ट में इंक्लूड किया गया है। अब तक भारत की तरफ से लगभग 14 एंट्रीज़ की जा चुकी हैं इस लिस्ट के अंदर, और जो 14वीं एंट्री की गई थी वो 16th सेशन में की गई थी, जो फ्रांस में हेल्ड किया गया था 2022 में। अब ये क्या है, ये जो यूनेस्को इंटेलिजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट है, व्हाट इज़ दिस लिस्ट? दिस इज़ व्हाट वी आर डूइंग इज़ वी आर ट्राइंग टू प्रिजर्व अवर कल्चर थ्रू दिस कल्चरल हेरिटेज लिस्ट।
इसके अंदर जो हमारे म्यूज़िक है, डांस है, थिएटर हैं, जो फेस्टिवल्स हैं, जो रिचुअल्स हमारे बहुत लंबे समय से चलते आ रहे हैं, जो स्टोरी टेलिंग के हमारे मेथड्स हैं, उन सब मेथड्स को हम प्रिजर्व करते हैं इन ऑर्डर, ताकि ये नॉलेज मेंटेन रहे। जिस तरीके से हमारे एंसेस्टर्स ने उनके डिसेंडेंट्स को दी है, उन्होंने हमें दी है, उन्होंने अपने डिसेंडेंट्स को दी है और ये हम तक पहुंची है, तो वी आर प्रिजर्विंग दिस नॉलेज, ताकि ये नॉलेज आगे भी बढ़ सके और ये समय के साथ ख़त्म ना हो। और ये जो लिस्ट है ये 2008 में एस्टेब्लिश की गई थी। 2003 में द कन्वेंशन फॉर द सेफ गार्डिंग ऑफ द इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज इफेक्ट में आया था। 2003 में ये जो लिस्ट बनाने का जो कल्चरल हेरिटेज है ये इफेक्ट में आया। 2008 से ये लिस्ट बनाई जा रही है। भारत की तरफ से अब तक, जैसे मैंने आपको बताया, 14 एलिमेंट्स हैं जो अब तक इसके अंदर इंस्क्राइब किए जा चुके हैं। और जैसे गरबा को इसके अंदर इंस्क्राइब किया गया, अगर मैं गरबा के बारे में आपको बताऊँ, गरबा इज़ अ डांस फॉर्म फ्रॉम गुजरात, जो एक संस्कृत वर्ड गर्भ से डिराइव की गई है। गर्भ का मतलब होता है वोम्ब। गरबा के अंदर एक क्ले जो रहती है, क्ले लैंटेंस को जलाया जाता है और उसके चारों तरफ घूम घूम कर डांस किया जाता है, और जिससे ये कहा जाता है कि दिस डांस ऑनर्स गॉडेस दुर्गा। दुर्गा देवी को प्रसन्न करने के लिए डांस किया जाता है। दुर्गा इज कॉल्ड एज द फेमिनाइन फॉर्म ऑफ डिविनिटी। सो दिस इज़ हाउ वी आर प्रिजर्विंग अवर कल्चर। तो इंडिया ने इस बार गरबा को नॉमिनेट किया है इन ऑर्डर टू बी इंस्क्राइब्ड इन दिस लिस्ट। और अगर गरबा नॉमिनेट होता है तो देन वी विल हैव टोटल 15 एलिमेंट्स इन दिस लिस्ट। थर्ड न्यूज़ जिसके बारे में हम बात करेंगे, दैट इज DRDO एंड इंडियन नेवी हैज सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्टेड वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल ऑफ उड़ीसा कोस्ट। उड़ीसा के चंडीपुर कोस्ट से हमारी इंडियन नेवी ने अपने एक नेवल शिप से एक हाई स्पीड अनमैन्ड एरियल टारगेट को डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया है ऑफ वर्टिकल लॉन्च कैपेबिलिटी का। उन्होंने एक हाई स्पीड अनमैन्ड एरियल टारगेट को टारगेट किया है, उसको डिस्ट्रॉय किया है थ्रू दिस वर्टिकल launch short range surface to air missile. Now why is this important is because DRDO और इंडियन नेवी ने इसको मिलकर किया है। दूसरा, ये एक वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है। दिस विल हेल्प इन एनहेंसिंग द पावर ऑफ आवर इंडियन नेवी। द सक्सेसफुल फ्लाइट ट्रायल हैव प्रूवन टू बी अ फोर्स मल्टीप्लायर फॉर इंडियन नेवी, which will help in neutralizing aerial threats at close range, including sea skimming targets. So this is all for today. Thank you for watching the video. अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब द चैनल प्लीज़, बेल आइकन भी दबाइए ताकि जब नया वीडियो आपके लिए आए तो आप उसको मिस ना करें, एंड यू विल गेट अ नोटिफिकेशन व्हेन एवर द वीडियो इज लाइव। कुछ सजेशन आपके हैं या कोई डाउट आपका अगर है तो प्लीज़ कमेंट डाउन, हमें बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। कोई सजेशन आपके इसके रिगार्डिंग है तो भी हमें बताइएगा। थैंक यू।